बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बच्चों हम आपस में बात कर रहे थे कि स्काउटिंग क्यों ज़रूरी है या स्काउटिंग क्या है। बुनियादी तौर पे ये बच्चे की नशो नुमा है कि बच्चों की ग्रोथ है। मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ तरीके से बच्चों की ग्रोथ कर रहे होते हैं और स्काउटिंग में भी एक तरीक़ाकार है कि ये जितने बच्चे हैं इनकी मुख्तलिफ तरीके से ग्रोथ की जाए, इसकी नशो नुमा की जाए ताकि ये माशरे का अच्छा कारआमद शहरी बन सके। और ये नशो नुमा जो पीछे खड़ी हैं इनके पीछे एक बैच सिस्टम खड़ा है कि उसकी नशो नुमा का सिलेबस है, वो छोटे छोटे बैजेज़ हैं। उनकी जो नशो नुमा में हम कहते हैं तो ये 5 बुनियादी नशो नुमा है। बच्चों को रूहानी तौर पे स्काउट का कायदा और कानून और उसका पाबंद करते हुए वो अपने मज़हब को पहचाने, अपने मज़हब की बुनियाद को पहचाने। उसका छोटा छोटा सिलेबस है उसके पास। अगर छोटे बच्चे की बात है तो उसे कहते हैं कि उसको 2 सूरतें, 2 उसको नात आनी चाहिए और 4 उसकी कापी पे लिखी हुई हो तो उसका सिलेबस बन जाता है। अगर वो बड़ा होता है तो उसको 4 आनी चाहिए और 6 उसकी कापी पे लिखा हुआ हो। और अगर वो उससे बड़ा है, जो हमारी 3 एजेस हैं जिसको हम कहते हैं, तो अगर हमारी इसकी एजेस को पे बात करते हैं तो एजेस जो है ये शहीन स्काउट होते हैं, ये प्राइमरी ग्रेड बच्चे होते हैं जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं, तो ये अल्लामा इकबाल शहीन होते हैं। और जो 11 से 17 वाले हैं ये बॉय स्काउट्स होते हैं जो मैट्रिक ग्रेड के बच्चे होते हैं। और फिर ये आगे 17 से 25 वाले ये रोवर स्काउट्स होते हैं, तो ये इसमें आते हैं। और एक नया है कि जिसको हम कहते हैं अडल्ट इन स्काउटिंग। और 25 प्लस जितने भी बच्चे हैं, जैसे अलियास भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सारे अडल्ट इन स्काउटिंग में आते हैं। तो हम बच्चों की मुख्तलिफ नशो नुमा कर रहे होते हैं, उसकी जिस्मानी नशो नुमा, उसकी मजहबी नशो नुमा, उसकी माशरती नशो नुमा, माशरे में उसने कैसे रहना है, माशरे की चीज़ों को कैसे देखना है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, माशरे में फॉरेस्ट है, जंगल है, प्लांटेशन है, कंपेन्स हैं हमारी, जो इनको कह सकते हैं हम कि हमारी टीटी वैक्सीनेशन आ रही है, कोविड वैक्सीनेशन आ रही है। तो माशरती की जितनी कंपेन है ये बच्चों को समझाएंगे कि ये क्या कंपेन्स है, इस तरह की इसके नशो है। इमोशंस का बड़ा है इस वक्त है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चों का रवैया, आप एक रवैये से किसी से मिल सकते हैं, एक रवैये से किसी को छोड़ सकते हैं। आप किसी से, एक बंदा आपको बड़ी फासले से मिलने आया, आपने ऐसे करके उसको हाथ करके मिलाया, मुंह इधर करके मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपकी दोस्ती ख़त्म भी हो सकती है। आपने उसको इस तरह मिलना है कि उसको ऐसे लगे कि ये मेरा है यार, इसने मुझे इज़्ज़त दी है, ये मेरी रिस्पेक्ट। तो आप क्योंकि माशरे में आपने जीना है, रहना है, तो अपने अच्छे अखलाक से। तो इस तरह आपकी जो स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को कहते हैं, छोटे बच्चे को ट्री क्लाइंबिंग सिखाते हैं, उसको कहते हैं कि आप उस पे जाएं, जो 4 इंच का फट्टा है वो इतना ऊंचा ना हो कि वो बच्चा उससे गिर के चोट लगे, क्योंकि वो डर सकता है। मेन मकसद ये है कि किसी वक्त किसी जगह पे, किसी नहर पे, किसी खाले पे, किसी रास्ते पे, किसी वो जो वाटर चैनल होते हैं उस पर किसी ज़िम्मेदार ने अगर लकड़ी रखी हुई है, जो मोस्टली रखी होती है, या जब आप हाइकों पे जाते हैं तो आगे से पानी के ऊपर पुल, छोटा छोटा लकड़ी के पुल बने होते हैं, तो उससे वो डरे ना उस वक्त जब उसको क्रॉस करना हो, तो वो मुसीबत ना बन जाए कि मैं कैसे क्रॉस करूँगा। तो उसको है। आर्चरी हमारा बैच है, स्पोर्ट्स में हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। इस तरह हमारी ये सारी ये डेवलपमेंट एरिया हैं, ये इसको कवर करते हैं हम। और फिर बच्चों की मुख्तलिफ जो एजेस है उसके अंदर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा शेर स्काउट है वो पहले एक साल में पहला सितारे का बैच मुकम्मल करता है, फिर दूसरे सितारे का बैच मुकम्मल करता है, फिर तीसरे सितारे का बैच मुकम्मल करता है। और हम उसको कहते हैं कि ये अल्लामा इकबाल स्काउट्स बन गया है, अब ये अल्लामा इकबाल के शहीन है। और उनके एंड पे इनका कंपटीशन होता है जो गोल्ड मेडल कंपटीशन कहलवाता है। इस तरह ये हमारे बॉय स्काउट्स हैं, बैजेस हैं, अतहाद है, यकीन है, तंजीम है, और फिर वो कायद-ए-आज़म स्काउट्स बन जाता है। और यूँ फिर इस हमदम बैच और इस्तक़लाल बैच और रोबर स्काउट्स है। तो मुख्तलिफ एज की मुख्तलिफ ग्रूमिंग है, इस तरह वो बच्चे। तो जब एक बंदे की यहाँ पर हर तरह से ग्रूमिंग कर रहे हैं तो वो माशरे का बड़ा अच्छा शहरी बन जाएगा। ग्लोबल चैलेंजेस हैं दुनिया में, इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हम ये देखते हैं कि वो अभी टिश्यू पेपर है, ये बड़ा अच्छा है कि इससे हाथ साफ करते हैं,
لیکن کتنے درخت کاٹ کے یہ بنتا ہے کسی کو نہیں پتہ. پہلے یہ فیصلہ جب یہ ٹیشو یا پیپر بنتا تھا اس وقت یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کوئی زندہ درخت نہیں کاٹا جائے گا، ڈیڈ درخت جو کٹ جائے گا گر جائے گا اس سے بنایا جائے گا. لیکن وقت نے فیصلہ ہی چینج کر دیا. اب ہر طرح کا درخت جو ہے اس میں ہم ادھر لاکھوں پودے لگانے والے ہیں، پیچھے سے فیکٹریوں والے کاغذ بنانے والے لاکھوں پودے. پیپر لیس انوائرمنٹ پہ ہم نے آنا ہے، ہم نے اسموک فری انوائرمنٹ پہ آنا ہے، ہم نے بچے کی گرومنگ کرنی ہے. ہمیں پلاسٹک کا بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کراچی والے ہیں، ساحل سمندر پہ بوتلیں اتنی ہوتی ہیں، اور یہ جو نیٹ اور شاپر ٹرٹلز اس پہ لپٹے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، چینل پہ دیتے ہیں، یہ ساری مچھلیاں. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ جب بھی زو کے اندر کبھی اینیمل ڈیڈ ہوتے ہیں تو ان ڈیڈ اینیمل کا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں مرتے ہیں. تو لاہور والے کہتے ہیں کہ ہمارے زرافے کے پیٹ سے 4 kg شاپر نکلے. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وہ سلانٹی والا لیا، کھایا، کھا کے یوں پھینک دیا، تو اس کو جو اینیمل ہے اس کو وہ خوشبو آئی گھی کی اور سالٹ کی اور چیزوں کی، تو اس نے بھی ایسے کر کے منہ میں ڈالے. جب اب وہ اس کے اندر ہضم نہیں ہو رہا، رک رہا ہے، تو وہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے. اور اس طرح ان کے جانور مار رہے ہیں، چیزیں مار رہی ہیں. برڈز کا پودے کم ہو رہے ہیں، برڈز کی کیئر کرنی ہے. تو یہ سارا ہم انوائرمنٹ سے سسٹینیبلٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسکاؤٹس کو انوائرمنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، اس کو ایک چھوٹے پرندوں کی پہچان، جانوروں کی پہچان، ساؤنڈ سسٹم کی پہچان. کہ ہم بچے جب ہمارے پاس کورس کرنے آتے ہیں تو ہم ان کو لوہے سے لوہا مار کے دور فاصلے پہ کمرے سے باہر ان کو کہتے ہیں بتائیں جی آپ اس وقت کس چیز کی آواز آئی ہے. باہر سے گلاس توڑ کے کہتے ہیں آپ بتائیں کس چیز کی آواز ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے شیشہ ٹوٹتا ہے کیا آواز آتی ہے. وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، باہر سے کسی نے اس کی گرل کاٹنی شروع کر دی. اس نے جب کبھی لوہے سے اور کٹر کی آواز سنی نہیں ہوگی تو اس کے ذہن میں وہ الرٹ نہیں ہوگا. وسل کے اشارے کہ وسلیں لگائیں کہ جی وسل سے یہاں سے بیٹھا ہمارا چوکیدار ایک وسل بجائے، ہمیں یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ جی خطرہ کیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے. ورنہ وہ با کے یہاں آ کے بتائے گا جی چاہے کی جان سے اتنی دیر میں خطرے والا بھی پہنچ جائے گا. تو وسل کے اشارے، دوسرے اشارے، ایون کہ بہت اچھے کورس. اب پچھلے دنوں ہم بچے آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کہا بیٹے یہ انڈے ہیں بال لو اور کھا لو. تو وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ انہوں نے کوئی پانی دیا، تو بالنے کس چیز میں. تو آخر میں بچے ایک دوسرے میں اکٹھے ہو گئے، اب بالو یار کچھ نہ کچھ. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ برتنوں کے بغیر کوکنگ کرتے ہیں اسکاؤٹس، کیونکہ کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک ڈیزاسٹر آیا، آپ کے برتن ہی ادھر رہ گئے، گھر میں رہ گئے. آپ کہتے ہیں کہ بلڈنگ ہل رہی ہے، اندر نہیں جانا ڈینجر ہے. تو آپ لوگوں نے باہر سروائیو کرنا ہے. جب سروائیو کرنا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کی سروائیول جو ہو مشکل نہ ہو. تو ان بچوں نے سادہ لفظوں میں انہوں نے مٹی لی، مٹی کو پانی میں گویا اور اس کے اوپر انڈے پہ اوپر لگا کے آگ میں رکھ دیے. تو ان کے وہ ابل گئے، نہ کسی برتن کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، نہ ان کے جسم میں. تو یوں ہم کئی دفعہ بڑا آلو لے کے ہم آلو کے اندر سے خرید کر کے اس کے اندر آملیٹ بنا لیتے ہیں. ہمیں برتن کی ضرورت ہے وہ اس کو آگ پہ رکھ دیتے ہیں. ہمیں آگ جلانی، ہماری ٹیم ہم لوگوں کو یہ ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ آگ کی کتنی قسمیں ہیں، آگ کیسے جلانی ہے. ایون کہ یہ ہماری جو بچی کوکنگ کرتی ہے، پچھلے دنوں میں نے اس کو اسائنمنٹ دی کہ بیٹے آگ کی قسموں کو کر دیکھو، آپ دیکھو. اور ایک آگ ایسی بھی ہے کہ جو پانی میں جلا لیتے ہیں. جب بھی اگر 6 فٹ پہ 5 فٹ جگہ پہ کسی پہ پانی آ جاتا ہے تو اس وقت بھی کوئی چیز گرم کرنی پڑے تو وہ چولہا بنانا پڑے تو وہ کیا میتھڈالوجی ہے، کیا طریقہ ہے. وہ بچوں کی پھر لرننگ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ گیس چلی گئی تو کام ختم تو نہیں ہو جانا، پھر بھی چلنا ہے. پھر فرسٹ ایڈ ہے، ایمرجنسی رسپانس ہے، بچے کو فرسٹ ایڈ میں کرنا ہے، ڈینجر سے کیسے بچنا ہے، خطرے کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے. تو یہ ساری کمبائن ہو کے ایک اسکاؤٹ بچہ بناتی ہیں. اور پھر وہ معاشرے میں بڑا اچھا جہاں بھی جائے، وہ بہو بنے بیٹی بنے، بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ اس نے معاشرے میں چیزیں دیکھی ہوتی ہے، سیکھا ہوتا ہے. سپورٹس مین بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر بڑا اچھا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس سے جب کوئی پاس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، تو ان کو چیزیں پھر آگے جا کے یہ کھینچ لیتے تو یہ ایک دوسرے کو پاس دینا، ایک دوسرے کے ساتھ سوچنا کہ میں گول کروں تو میری عزت بنے گی، نہیں، اس کا مقصد ہے کہ پاس سائڈ پہ دے دیں گے. تو ٹیم کو جیتنا چاہیے. تو ٹیم ورک سیکھتے ہیں یہاں پہ اسکاؤٹنگ بچے. اور یہی بنیاد تھی جو لارڈ بیٹن پاور نے گلول پارک میں رکھی.
बच्चों का कैंप किया और उसने कहा कि बच्चे बहुत सारा काम कर सकते हैं, परिंदों की आवाज़ें निकालते हैं, हम इनको सिखाते हैं। यहाँ पे हमने टेप रखी होती है, हम कहते हैं ये पहचानें ये किस चीज़ की आवाज़ है। जंगल में बैठे हुए हैं, वहाँ से बिल्ली की आवाज़ आ गई, किसी ने सुनी नहीं आज तक, वो कहता हाथी की आवाज़ है, भागो भी हाथी आ गया। जब उसने सुनी नहीं है ज़िंदगी में तो हम उनको शेर की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, वहाँ पे फर्ज करो गाय की आवाज़ दे दी, गाय बोली है तो उधर से बच्चों ने कहा भागो भी, इधर से शेर आ गया, तो सारे डर के भाग जाएंगे। तो उनको आवाज़ों से सीखना है, उनको इशारों से सीखना है, उनको परिंदों से सीखना है, उनको अचानक एक इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, हम उसको कीमत ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बच्चे की इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये परिंदे यकदम सारे परिंदे आगे बैठे हैं, सारे उड़ गए हैं उसी मिनट में, तो इसका मतलब है इस पर कोई ऐसा डेंजर है कि जो परिंदे जब गोल का गोल आके बैठा और उसी वक्त सारा ही उड़ गया है, तो बच्चे इसके नज़दीक ना जाए। हो सकता है सांप ही बैठा हुआ हो, तो जो चीज़ें उसकी ऑब्जर्वेशन से उसने चलना है, पत्ते से, ज़मीन से, चीज़ों से, तो फिर ही वो एक अच्छा बच्चा बनता है। और यही हमारा माटो है कि ज़िम्मेदार शहरी बन जाए और अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक बन जाए। जो उसका अक़ीदा है उसको नहीं छेड़ते हम, ताकि उसे हमारे साथ मुख्तलिफ इंटरफेस हारमनी है। हमारे साथ सारे बच्चे सारे मज़हबों के बच्चे हैं, हम नहीं मजाक उड़ाते किसी का। उसका अपना मज़हब हो सकता है, उसका अपना दीन हो सकता है, उसका अपना हो सकता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो हम उसको गाइड करते रहते हैं। यही सर बेसिकली स्काउटिंग है। बुनियादी तौर पे तो हम स्काउट को बताते हैं कि बेटे डेंजर क्या है और आपने ज़िंदगी में डेंजर देखना है। जब भी हमारी कोई स्काउट की एमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग शुरू होती है तो हम उसको कहते हैं कि बेटा आप डेंजर को देखो। स्काउट को डेंजर में डाल नहीं सकते। अब मैं उसको ह्यूमन शील्ड के तौर पे जुलूस के सामने कहूँ कि आप सारे इकट्ठे हो गए और ह्यूमन शील्ड बन के मेरी जान की हिफाजत करने के लिए आप हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत सारे और सिस्टम हैं। लोगों को वो करना चाहिए, वो मेटल डिटेक्टर लगाने चाहिए, अपने लोगों से करना चाहिए। जो अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे ने ये इरादा कर लिया है कि उसने हमला करना है, तो क्या वो स्काउट की यूनिफॉर्म देख के नहीं हमला करेगा? उसको उससे क्या लेना देना? उसके लिए तो पहले भी 25 टारगेट थे, अब भी 27 टारगेट है, तो 2 और हमारे बच्चे भी साथ हैं। तो हमें जो चीज़ें हैं सेफ्टी सिक्योरिटी चीज़ों पे हमने बच्चे की ग्रूमिंग इस तरह करनी है कि वो ख़तरात को मापे, ख़तरात को देखे, ख़तरात से सीखे और एक अच्छा शहरी बन जाए। तो उसको मैं तो उसको नहीं कहता कि इंटरनेशनल स्काउटिंग में ऐसा है नहीं है, लेकिन अगर उसी फैमिली के लोग, उसी कबीले के लोग, उनके बच्चे उनके जुलूसों में वो कहते हैं कि हमारे बच्चे ही उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी करते हैं, तो क्योंकि वो उन्होंने, मैं अगर अपने घर की सेफ्टी के लिए अपने बेटे को कह देता हूँ, तो कह भी सकता हूँ कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ी जान होगा, तो तुम ड्यूटी दे दो, तो वो ड्यूटी दे भी सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जी फलां ग्रुप आ जाए तो हमारा जो जा रहा है तो हमारा इसको मुश्किल हो जाता है। उस बच्चे की पहचान नहीं है, उसको पता नहीं है, हो सकता है। और किसी ने बेटा कोई सवाल सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है आग जलाने के लिए, तो उसके लिए कोई चंद लकड़ियाँ होती हैं, मतलब गिरी चुनी? हाँ, ऐसे नहीं, बच्चे को ये सिखाना है कि बेटे आग कैसे जलती है। अभी हम तो इनको चूल्हा भी नहीं देते। अभी अब इसको आए उन्होंने कहा चूल्हा कहाँ है हमारे पास, कुछ ढूंढो शूंढो। वो एक जाके पत्थर, एक ने इधर लगाया, दूसरे ने इधर लगाया, तीसरे ने इधर लगाया, चल पड़ा। हाँ जी, फिर वो ऐसे चलते चलते यहाँ से खुश्क लकड़ियाँ मिल जाती हैं। हमने भी कई दरख्त जहाँ पे फेंके होते हैं जो गिर जाते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते, हम बच्चों की एक्टिविटी आ रही तोड़ लेते हैं, बना लेते हैं। फिर छोटी मोटी माचिस दे देते हैं। पहले तो हमारे लीडर माचिस भी नहीं देते थे, वो हाँ जी, वो कहते थे पत्थर शत्थर मार के आग जलाओ, लेकिन अब जलती नहीं है, ह्यूमिडिटी होती है, चीज़ें होती हैं बच्चे से। तो कागज़ भी मिल गया, अखबार का टुकड़ा मिल गया, उसने जला ली। तो बच्चे को तैयार करते हैं कि किसी वक्त हालात चेंज हो जाएं। अच्छे हालात तो हर जगह पे ही हैं, अच्छे हालात तो आपके पास है ही हैं। लाइट चली गई है, बच्चे तो अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये वाईफाई अभी आया, तो मैं पिछली ज़िंदगी में बड़ा खुश रहा, मुझे वाईफाई के जाने का कोई ख़तरा भी नहीं आया। और अभी हम सारे इस तरफ जा रहे हैं कि हम किसी के घर में मेहमान जाते हैं तो हमारे साथ पहली बात उससे होती है कि पासवर्ड बता दो क्या है, ताकि मैं अपना काम शुरू कर दूँ। भाई मिलने आया हुआ है, खाला से, मम्मी से, किसी से मिलने बच्चा आ गया, लेकिन उसके जहन में वो अपना गैजेट साथ ले आया,
तो कोने पे बैठा हुआ है, मिला वो क्या, कुछ भी नहीं। तो 10 बंदे एक कमरे में बैठे हुए हैं, 10 अपने अपने मोबाइलों पे लगे हैं, कोई सरगोदे लगा हुआ, कोई इधर लगा हुआ, कोई जहाँ जहाँ किसी तर लगा, कोई हैदराबाद लगा हुआ है, आपस में कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो जो आपस की बातें हैं उससे बोलने का मौका मिलता है, सीखने का मौका है, बड़े से बात करने का। जब आपस में 4 लोग आपस में बातें करेंगे तो आप लोगों की वो हेजिटेशन ख़त्म होगी, क्योंकि माशरे में आपने ज़िंदा रहना है। मोबाइल से क्या हेजिटेशन ख़त्म होनी है, उससे तो हो नहीं रहा। हाँ, उससे आप लोग लर्न करें जितना कर सकते हैं। आपके कोर्सेज़ हैं, आपके सिलेबस है, आपके इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं, सीखें जो से सीख सकते हैं। लेकिन जब डिस्कशन करते हैं आप लोग, बहुत सारे लोगों को स्टेज का होता है कि वो स्टेज पे खड़े हैं तो उनको प्रॉब्लम आता है, वो बात नहीं कर सकते उनको, तो वो हेजिटेशन बच्चे को ख़त्म। छोटे छोटे को लीडर बनाना है, करना है, इसमें ये होता है। ये बेटे सर आपने भी बताया कि पानी के अंदर आग लगाने के लिए आपने बताया कि तरीका बताया, तो क्या आप वो शेयर कर सकते हैं? वो बुनियादी तौर पे था चूल्हा बनाना। तो चूल्हे को हम एक किताब में पढ़ रहे थे कि जब आपके पास कोई ऐसा आ जाता है किसी जगह, फर्स्ट कर ये शहरी में फ्लड आ गया है, 2-2 फुट पानी खड़ा है, और पानी तो आपको पता बैलेंस पर हर जगह पे खड़ा है, तो वो 4 लकड़ियाँ जो हैं ना, वो कोई ढूंढ के तो ज़मीन पे गाड़ लेते हैं और पानी का लेवल ऊपर ले आते हैं। फिर वहाँ पे कोई शीट लोहे की या कोई चीज़ रख के उसके ऊपर 2-4 पत्थर रख के तो आप वहाँ चूल्हा बना लेते हैं, ऊपर ज़मीन से ऊंचा है, उसमें बन जाता है। सर कायद-ए-आज़म बैच के बाद कितने बैचेस रह जाते हैं? नहीं, कायद-ए-आज़म बैच आपके जो बॉय स्काउट्स का बैच है वो आखिरी बैच है। फिर आपकी एज जो 17 साल से टर्न होती है तो फिर आप रोवर्स में चले जाते हो। कायद-ए-आज़म आखिरी बैच है, उसका पीछे सिलेबस है कि उसने आपने किस तरह उसको पास करना है, वो पूरा बना हुआ है। और सर स्काउटिंग का बेसिकली मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार कर रहे हैं। अगर एक आप देखो, आप एक मोहल्ले में हो, आप इतने अच्छे हो गए, आपके सामने किसी की चीज़ गिरी, आपने दरवाज़ा खोल के खोला, अंकल वो आपका मुझे पर्स बाहर मिला है, आप ले जाओ, तो उसको और क्या चाहिए बनिस्बत ये कि आप अंकल के वो गन पे गर्दन पे रख के पिस्तौल तो कहे अंकल दे जाओ जो आपने देनी है मुझे। दोनों ही कर सकते हैं ना। जो अभी हो रहा है माशरे में कि कुछ लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि ये अभी अंधेरे में जाए और मैं इससे कुछ छीन लूँ, तो एक है हमदर्दी वाला रवैया। आप माशरे से आप चाहते क्या हो, हमसाए से क्या चाहते हो? यही चाहते हो कि वो आपकी हिफाजत करे, आपके घर की हिफाजत करे, अपनी बेटी की हिफाजत करे, आपके एसेट्स की हिफाजत करे। तो ये एक अच्छा मुआशरा जब जन्म ले लेगा तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बेटियों की भी हिफाजत हो जाएगी, बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी, वो ओपनली खेल भी सकेंगे। अब जैपनीज़ कौम कहती है हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जब हमने कोई मेज़ पे खाना वो करना होता है या हमने मेज़ को रिज़र्व करना होता है, अपना मोबाइल रख देते हैं, फिर वाशरूम चले जाते हैं ताकि ये सीट पे मैं बैठ के खाना खाना चाहता हूँ। हम रख सकते हैं ऐसे कौम? हम तो जहाँ मोबाइल रखते हैं उस जेब पे ऊपर हाथ रखते हैं, भी कोई निकाल ना ले। चलो एक तो मैं और क्या ज़िम्मेदारी से कर सकता था बेटे, मैं अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख सकता था। अब मुझे ये भी जिम्मेदारी होगी कि मैं इस पे हाथ भी रख के रखूँ ताकि पीछे, तो इतना माशरा तो नहीं गिर जाना चाहिए ना। तो ये है कि यहाँ स्काउट कैंप लगते हैं कई दफ़ा, जब हम घोड़ा गली में थे कैंप लगते हैं तो हम कई दफ़ा वो बेड शीट से बिछा देते हैं सेंटर में, बेटे जिसको कोई किसी की चीज़ गिरी मिले यहाँ डाल दो ताकि सारे, ना कि वो अपने कहीं पॉकेट में डाले या चीज़ें में। इसलिए हमारे कैंपों में कभी चीज़ गुम नहीं होती, कोई रिवाज नहीं है गुम होने का। बड़े बड़े आप लोग सारा दिन कैंप में फिरते हैं, वहाँ कैंप में आपके बैग कैंपों में पड़े होते हैं चीज़ें।